सो हेलो, हाउ आर यू? और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द SMV, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, जो कि डिक्रीज़ हो रही है इंडियन मेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और ये हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने हमें इसके बारे में कमेंट की है कि लाइक इसके ऊपर एक वीडियो बना दो। सो वहीं से मुझे एक आइडिया है कि इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बनना चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो और इसके बाद में तुम्हारे कमेंट्स में तुम्हारे ओपिनियंस और थॉट जो है वो तुम शेयर कर सकते हो, इसके ऊपर हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एज़ वी ऑल नो कि लाइक मैं कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह रेडी नहीं कर रहा हूँ। जो भी है मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन है, उसके बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो आज की वीडियो में भी वही होने वाला है। सो डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो SMV आज के इंडियन मिल्स के अंदर डिक्रीज़ क्यों हो रही है? जो सबसे बहुत सारे रीजन है, देखो बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे फैक्टर्स है। एक एक करके बेसिक सी चीज़ें बहुत शॉर्ट में तुम्हें समझाऊंगा। कोई ज़्यादा डीप साइकोलॉजी या साइंस में तुम्हें लेकर नहीं जाऊँगा। बहुत सिंपल वे मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद में ये भी हम समझेंगे कि इसके साथ डील कैसे करनी है, ठीक है, इसे फिक्स कैसे करना है। तो सबसे पहला है दैट इज़ कि लैक ऑफ सोशल स्किल्स इन इंडियन मेल्स। कि मतलब देखो, एक प्रोग्रामिंग की गई है इंडियन लड़कों के अंदर बचपन से लेकर के बड़े होने तक कि लाइक तुम्हें हाँ, पहले तुम स्कूल जाओगे, फिर उसके बाद में सबकी रिस्पेक्ट करोगे, जो कि अच्छी बातें करनी भी चाहिए, रिस्पेक्ट, पढ़ाई लिखाई करो। फिर उसके बाद में कॉलेज जाओगे, उसके बाद में फिर जो जॉब पकड़ोगे 9 to 5 वाली जॉब। उसके बाद में तुम्हारी शादी होगी किसी लड़की के साथ, तुम्हें उसे संभालना है, ऑल दिस थिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह वगैरह, तुम अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो। इन सब चक्कर में पड़ के देखो, ये बुरी बात नहीं है, ठीक है, ये होना भी चाहिए, होता है, अच्छा है, ठीक है, हो रहा है। बट इन सब के चलते लड़के के अंदर कुछ ऐसी साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ऐसा एक माइंडसेट बिल्डअप हो जाता है कि लाइक उसे बस वही करना है, उसके लिए वही एक पर्पज़ है कि मुझे यही करना है, मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस करना है। और इसके चलते वो कभी किसी लड़की के साथ बात भी नहीं कर पाता है, ना उसके स्कूल में, ना कॉलेज में, ना उसके एरिया की लड़कियाँ वगैरह वगैरह जो भी है। तो जो सोशल स्किल्स मतलब सिर्फ यही नहीं कि लड़कियों से बात करना, दूसरे भी है कि लाइक दूसरे लोगों के साथ नेटवर्किंग कैसे करनी चाहिए, या दूसरे फील्ड में कैसे मचाना चाहिए, या दूसरा कोई अपना लाइफ पर्पस जो है उसे कैसे ढूंढना है, उसको कैसे चेस करना है वगैरह वगैरह। उसमें सब कुछ आ गया। अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान रखना, जिम जाना एंड ऑल दिस थिंग्स, स्किल्स डेवलप करना। तो इन सब के ऊपर उनका ध्यान ही नहीं जाता है ऐसे लड़कों का। और ऐसे करते करते धीरे धीरे वो फिर उसी मतलब होता है ना, एक रैट रेस जिसे हम कहते हैं, उसी में आगे बढ़ते हैं और फाइनली यही होता है। तो कैसा होता है ये, मतलब उसी एक ही डायरेक्शन में सब लड़के चल रहे हैं, मतलब 99.99% लड़के। जिसके चलते ये भी एक रीज़न है कि SMV वैल्यू डाउन क्यों हो रही है, क्योंकि भाई सोशल स्किल्स ही नहीं है, पता ही नहीं है कैसे डील करना है। शादी अगर हो भी गई लड़की के साथ, तो हम आजकल बहुत सारे केसेस देख रहे हैं। मुझे इस टॉपिक के डीप में नहीं जाना है, लेकिन तुम समझ गए मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ कि लाइक ये जो ब्लू ड्रम वगैरह वाले केसेस जो चल रहे हैं, भाई पता ही नहीं है लड़की की साइकोलॉजी क्या है, लड़की को समझना कैसे, डेटिंग कभी की नहीं, लड़की से कभी बात ही नहीं की, ना सोशल स्किल इंप्रूव किए। तो यही सब है, ठीक है। ये मैंने एक बहुत खतरनाक लेवल का एग्जांपल दिया शॉर्ट में, ठीक है। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल के ऊपर। बहुत सारे लड़के, मतलब इंडियन माइंडसेट, इसके ऊपर मैंने अलग सा वीडियो बनाया, इंडियन पेरेंट्स का माइंडसेट, कि जिम को लेकर के क्या पता उन्हें क्या दुश्मनी है, कि लाइक जिम जाने से तुम बूढ़े दिखने लगोगे, जिम जाने से तुम्हारी हाइट कम होगी, फालतू के लॉजिक है जिसका कुछ प्रूफ नहीं है, बस डराने के लिए वो लड़कों के अंदर डाल देते हैं। भाई जिम मत जाओ और क्या ही कर लोगे जिम जाके, भाई पैसे कमाओ, ये करो वो करो, जिम विम कुछ नहीं। अगर जिम करनी भी है, बॉडी बनानी भी है, तो पहले जॉब वॉब बिजनेस वगैरह जो कुछ भी है वो सेटल करो, उसके बाद में जिम जाओ। भाई ऐसा नहीं होता, सब चीज़ें पैरेलल चलानी पड़ती है। एक साइड में पैसे कमा रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अच्छी बात है। एक साइड में अपनी बॉडी फेस का भी ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, हेल्दी भी रहना पड़ता है, यही है। तो ये भी एक रीज़न है कि इसके चलते वही बात है, 99.99 इंडियन लड़के जो है, जो आगे चल के आदमी बनते हैं, यही होता है भाई। हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, जिम को हल्के में लिया। यहाँ पे मैं जिम को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि जिम जाओ ही, कुछ भी, मतलब कि ऐसा कुछ जो फिजिकल हेल्थ के लिए तुम्हारे इंपॉर्टेंट हो, कि लाइक जिम जा सकते हो, या फिर जो भी है, स्विमिंग करो, कोई स्पोर्ट्स खेल लो, मतलब जहाँ पे तुम्हारी फिजिकल बॉडी की पूरी पावर लग रही है, स्ट्रेंथ लग रही है, वही सब, जिससे तुम्हारे अंदर के टेस्टोस्टेरोन भी नेचुरली बूस्ट हो रहे हैं, ऐसा सब। तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है। तो ये माइंडसेट ऐसा कुछ बनाया गया है इंडियन पेरेंट्स लड़कों का कि मतलब नहीं करना है, डिमोटिवेट कर देते हैं उनको, जिम के बारे में कुछ नहीं पता। फिर लड़के भी वही भेड़ चाल फॉलो करते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं, टाइम नहीं मिलता, और ये अलग अलग रीजंस तुम तो देखते ही हो भाई। बहुत सारे मेरे खुद के दोस्त हैं, अभी नाम नहीं लूँगा, बट देखेंगे तो गालियाँ देंगे। तो वही भाई, टाइम नहीं मिलता, ये वो ऐसा वैसा, क्या 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 बकचोदी चल रही है, ठीक है, ये है। अब आते हैं तीसरे रीज़न के ऊपर, आई मीन, जो कि है कि लाइक, हाँ, पैसा, फाइनेंसेस, कि लाइक फाइनेंशियल, मतलब इतने, देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी है, लेकिन मैं मेरे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तुम रिलेट कर लोगे इससे। बहुत बेसिक सी बात बता दो। बहुत सारे लड़के इस ट्रैप में फंसे हैं कि वो यूट्यूब इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे कुछ वीडियोस देखते हैं जिनमें बताया जाता है कि भाई तुम अगर 25 साल की उम्र के अंदर मिलेनियर नहीं बने, बिलियनियर नहीं बने, करोड़पति नहीं बने, तुम्हारी ज़िंदगी झंड है, ठीक है। वो उसी ट्रैप में फंस जाते हैं, वो उसी चीज़ को फॉलो कर दे। या तो दूसरे साइड में एक ऐसा लड़कों का ग्रुप होता है जो या तो इस चीज़ को फॉलो कर दे कि लाइक ठीक है, ज़्यादा पैसे कमाने नहीं चाहिए, ज़्यादा पैसे कमाना बहुत बुरी बात होती है, वगैरह वगैरह, ये वो दोनों ही बकवास बातें हैं।
तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है पैसों को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, ठीक है। बहुत अलग अलग लोग मार्केट में आ रहे हैं अब सोशल मीडिया की वजह से, तो और इतना एक्सट्रीम पे चली गई है ये बात। मतलब लिटरली वो माइंडसेट वीक हो रहा है पैसों को लेकर के लड़कों का। कुछ भी फालतू की बातें बता रहे हैं कि लाइक तुम मतलब लाइक होता है ना, हाँ, अलग अलग स्कीम्स बताएंगे वगैरह वगैरह, कंटेंट क्रिएशन में जाओ, ये करो वो करो। तो प्रेशर बिल्ड होता है कि भाई मैं ये कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ जॉब में ही, अगर कोई जॉब करता है तो मैं सिर्फ जॉब में ही फंसा पड़ा हूँ, मैं ये कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये करना है लेकिन क्या करूँ। डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग अगर मैंने ये नहीं किया तो। मैं ज़्यादा मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जॉब जा रहा हूँ तो और मैंने ऐसा कोई कंटेंट देख लिया कि अगर तुम 25 साल तक उम्र बिलियनर नहीं बने, बिलियनर नहीं बने, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद, तो मैं क्या करूँगा, 25 साल तक मैं जॉब तो जा रहा हूँ लेकिन एक साइड में मैं ये भी कर भी नहीं पा रहा हूँ और ऐसे कंटेंट देख रहा हूँ। और अगर मैं ये कर नहीं पाया कि लाइक मैं पैसे कमा नहीं पाया, मिलियनियर बन नहीं पाया, बिलियनियर बन नहीं पाया, तो मैं डिप्रेशन में जाऊँगा कि भाई मेरे 25 साल तो कंप्लीट हो गया लेकिन मैं मिलियनियर नहीं बना, तो इसका मतलब मेरी ज़िंदगी झंड, ठीक है। ऐसे ही होता है। या तो दूसरे साइड में अंदर है कि भाई पैसे कमाने हैं, पैसे इंपॉर्टेंट है, हाँ पैसा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन इंटरनली वो भी चल रहा है, नहीं नहीं पैसा बुरी चीज़ होती है, ज़्यादा पैसे सुख शांति भंग कर देना, ऑल दिस थिंग। तो यहाँ पे भी मैं फंस गया, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में तुम फंस गए। तो यहाँ पे अब जो सॉल्यूशन है वो क्या है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव कैसा है बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन, योर बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह कैसे, तो उसको लेके अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ता है कि इस एज तक मुझे क्या करना है, कितने पैसे कमाने हैं, जॉब करना है कि बिज़नेस करना है। बिज़नेस भी करना है तो बिज़नेस कैसे करना है, क्या मैं इतना सक्षम हूँ कि डायरेक्टली मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ, इन्वेस्ट करूँ, फैमिली सिचुएशन, बैकग्राउंड, फाइनेंसेस, ये मतलब बहुत बहुत बड़ा, इसलिए मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। इसको कैलकुलेट करके आगे जो बढ़ता है फाइनेंस की दुनिया में, वही अच्छे से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर सकता है, ठीक है। तो ये है, तो ये भी एक रीज़न है। अब तुम बोलोगे कि भाई एसएमवी और इसका क्या संबंध है, ये संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। एसएमवी मतलब डायरेक्टली मतलब होता है ना सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, तो वही है सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, मतलब कि लड़कियाँ क्यों मतलब एक के पीछे एक जो सिम्स बढ़ रहे हैं, लड़कियाँ उन्हें पहले हाँ हाँ तो बोल देती है, सब कुछ कर देती है, बाद में एक एक करके उन्हें विकेट गिरा दी एक एक की। तो क्यों होता है, तो यही है रीज़न कि सेक्सुअल मार्केट वैल्यू कम है। या तो भाई ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा है, हैंडसम बंदा है, स्मार्ट है वगैरह वगैरह, लेकिन उसके पास ये बाकी की चीज़ें नहीं है। क्या नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है, एक नंबर का सिम है, उसके पास पैसे नहीं है। दूसरा, या तो बहुत पैसे वाला है, अच्छा है, रिच है, सब है, लेकिन उसका वेट बाहर निकला हुआ है, एक नंबर का बकचोद है और वही सिम्प है। या फिर दूसरा अगर है भी अच्छा खासा सिम्प भी नहीं है, तो उसके पास इन चीज़ों की कमी है कि या तो भाई हेल्थ के मामले में ये ठीक ठाक है, हेल्दी नहीं है ज़्यादा, या फिर पैसे नहीं है, मतलब हर एक चीज़ कुछ ना कुछ तो परफेक्ट है ही नहीं। तो यही कहीं ना कहीं इस जो एसएमवी जो है हम कह रहे हैं उसको डिसबैलेंस कर दिया। तो ये है, ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किए। और अभी जो देखो स्क्रिप्ट वगैरह नहीं बने, तो जो कुछ भी आ रहा है, जो मैंने खुद देखा, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। यही है एसएमवी वाली। तो क्या होता है, अब लड़कियाँ देखो, ऐसा नहीं, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम फिर हम जाके लड़कियों को गाली दे या लड़कियों को ये करे कि लाइक ये तुम ऐसे ही करती हो, तुम्हें ऐसे ही लड़के चाहिए, वैसे वाले लड़के चाहिए, ये वो वगैरह, ऐसा नहीं है। तुम खुद की एसएमवी मतलब सेक्सुअल मार्केट वैल्यू बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो, डायरेक्टली अब हम उस पॉइंट्स पे आते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है कि भाई यही करना है, ऐसे ही करना है, मुझको अभी ही करोड़पति बनना नहीं। बेसिक सी चीज़ें करनी है यार, बेसिक वीडियो यूट्यूब के ऊपर तुम इसके एसएमवी, हाउ टू इंक्रीज एसएमवी, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ाया है, ऐसे बस टाइप करो। इतने सारे खतरनाक वीडियोज़ आएंगे जिसमें डीप डिटेल साइकोलॉजी के अंदर घुस घुस के लोगों ने बातें बताई है तुम्हें, कंटेंट क्रिएटर्स ने, ये करो वो करो, आधे आधे एक घंटे की वीडियो। लेकिन मैं इस शॉर्ट वीडियो में तुम्हें बता रहा हूँ क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो सिंपल सी चीज़ें हैं, तुमको पता चल गया क्या है, तुम्हारी अच्छी बॉडी नहीं है, फिजिक नहीं है, तो भाई कॉमन सेंस वाली बात है, जिस इंसान की अच्छी हेल्थ ही नहीं होगी, अच्छी फिजिक ही नहीं होगी, पेट बाहर निकला है, वो भाई कैसे मोटिवेटेड फील करेगा, वो भाई कैसे कॉन्फिडेंस फील करेगा। जिम जाना स्टार्ट कर दो, खुद के फिजिक के ऊपर काम करना शुरू कर दो। या अगर अभी जिम नहीं जा पा रहे हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, घर पे पुशअप्स मारो, पुलअप्स मारो। तुमको पता है अगर एक दिन में भी तुम बस एक दिन स्टार्टिंग करो 5 पुशअप से, अगर नहीं हो रहा है उसके बाद धीरे धीरे 10, 15, 20, एक दिन में अगर तुम 20 या 25 पुशअप्स भी मारते हो रेगुलर एक दिन में, हाँ, कि सिर्फ एक दिन में, सुबह या शाम, तुम्हें पता है इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, मार के देखो समझ में आ जाएगा। यही पुलअप्स मारो, स्क्वाट मारो, ठीक है, सीटअप्स वगैरह जो होते हैं, बाद में जिम चले जाना, ठीक है। ये होता है, धीरे धीरे अपनी हेल्थ के ऊपर काम करो। सबसे खतर, और हाँ, सबसे ये वाला पॉइंट तो मैं बोलने का रह ही गया, जंक फूड, अपने इस टंग ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल रखो, ठीक है। मतलब यार तुमको इतना, एटलीस्ट इतना, ठीक है खाओ जंक फूड, नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार रेगुलर तुम देख रहे हो बाहर बाहर हालत क्या लोगों की, उनको कंटिन्यूसली जंक फूड। मतलब मैं भी खाता था पहले, अभी भी खाता हूँ, ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं खाता हूँ, बट मेरा पहले के कंपैरिजन में अभी बहुत कंट्रोल आ चुका है। मुझे पता है कब खाना है, कितना खाना है, क्या इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए वगैरह। तो वही है, जंक फूड बंद कर दो अपने खाने में से, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डाउन होने का, जंक फूड वगैरह, प्लास्टिक फूड, ये जो होता है ना, ये सब, ठीक है। दूसरा है
जो हमने बात की कि लाइक सोशल स्किल्स, हाँ ये इम्प्रूव करो। अब इसमें क्या है भाई, क्या हार्ड क्या है? घर से बाहर निकलो, तुम इंट्रोवर्ट हो, तुमने बकवास वीडियो सुनी है, कोई सिग्मा मेल बन जाओ, अकेले रहो, ये वो फालतूगिरी, तुम वही सब करते हो। या फिर तुम अपने आप को एकदम लूज़र समझे बैठे हो, मैं लूज़र हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लड़की से मैं बात नहीं कर सकता, अब जो होगा डायरेक्ट शादी के बाद। भाई ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाहर जाकर डायरेक्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो, इतने पागल हो जाओ लड़की के पीछे 10-15 लड़कियाँ पटाओ, ऐसा नहीं करना है। लड़की से एक कन्वर्सेशन एक होता है ना, इसके ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर तुम चाहो तो कमेंट करके बता देना मुझे कि हाउ टू टॉक विद गर्ल्स वगैरह एंड ऑल दिस थिंग। बेसिक बताऊंगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बताऊंगा, बाकी तुम्हारे कंटेंट क्रिएटर जैसे एकदम हल्के से जो मैं खुद करता हूँ। तो ये तो अच्छा है यार, सोशल स्किल्स बढ़ाओ कि लाइक बाहर जाकर लड़की से बात कर लो, या तुम्हारे ऑफिस में कलीग होगी, तुम्हारे कॉलेज में होगी, या एरिया में भी रहती होगी, कोई होगी तुम्हारी क्रश वश कुछ भी दोस्त, यार हल्की सी बात करना शुरू कर दो नॉर्मल। उसको ऐसा देखो मत कि भाई ये महारानी, ये चांद से उतरी, ये क्या बोलते हैं उसको, वो लाइक स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा है, ऑल दिस थिंग, ये सब मत देखो। बस लड़की है, जो जैसे तुम लड़के हो और वो लड़की है, नॉर्मल बातें करो, नॉर्मल कुछ मतलब बॉन्ड बनाओ एक। उस नज़र से मत देखो, वो दिमाग में लाओ मत। लड़की के साथ बात करते करते अक्सर लड़के ये गलती करते हैं कि डायरेक्टली फ्यूचर प्लान कर लेते हैं लड़की को देखते ही, यही होगी मेरे होने वाले बच्चों की माँ, तो वहीं पर हक देते हैं। ऐसा नहीं करना है भाई, नॉर्मल ठीक है, वो दिखना नहीं चाहिए। लड़कियों की सिक्स सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, समझ में आ जाता है तुरंत तुम किस इंटेंशन से आ रहे हो लड़की के पास। तो देखो टॉपिक कितना भटक रहा है, कितना दूर जा रहा है, बट फिर से हम पॉइंट के ऊपर आते हैं। यही है, सोशल स्किल्स बढ़ाओ, लड़की के साथ बात करना शुरू कर दो। नहीं हो रहा है तो ग्रुप में जाओ, मतलब कि ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करो जहाँ पे लड़कियाँ दोनों हैं। तुम्हें समझ में आएगा बाकी लड़के कैसे डील करते हैं, कैसे लड़कियों के साथ अच्छा वैसा बॉन्ड बनाते हैं, फ्रेंडशिप बिल्डअप करते हैं, ठीक है, ये करो। उसके बाद में जो सोशल एक्टिविटीज़ है उसमें जाना शुरू कर दो, लाइक ज्वाइन कर लो कोई जिम मेंबरशिप, वही बात होगी कि लाइक जिम ज्वाइन कर दो, या फिर कोई स्पोर्ट्स क्लब वगैरह होगा यहाँ पे, जैसे कि स्विमिंग वगैरह, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट। फुटबॉल मुझे खेलना अच्छा लगता है, इसलिए मैं फुटबॉल बोल रहा हूँ। तो वो सब तुम ज्वाइन कर सकते हो, मतलब तुम्हें जो पसंद है, जो स्पोर्ट्स पसंद है, वो तुम कर सकते हो, लाइक दैट। उसके बाद में फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना शुरू कर दो। ग्रुप मतलब जो होता है ना, ग्रुप ट्रिप वाला प्लान वगैरह है, छोटी छोटी चीज़ों में मतलब लीड लेना सीखो कि लाइक तुम कुछ प्लान कर रहे हो, तुमने कुछ कर दिया, दोस्तों को बोल दिया चलिए आज बाहर चलते घूमने के लिए, मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं प्लान को ये करूँगा कि लाइक हाँ मैं लीड करूँगा, क्या करना है, कैसे करना है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ ये अंदर ही अंदर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगी। तुम्हें पता चलेगा कि एक लीडर होता कैसे, लीडर सोचता कैसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़े लीडर बन जाओ, वो तो तुम बनोगे, बट छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करो, ये होता है। उसके बाद में जैसे कि मैंने कहा कि लाइक खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो, खुद जो हो तुम उसके ऊपर। तुम जैसे ये चीज़ें करते हो ना, जो भी मैंने अभी कहा इस पॉइंट में, तो तुम बहुत ही कम टाइम में ये नोटिस करने लग जाओगे कि लाइक तुम अपने आप ही ना ये 99.99% लोगों से आगे निकल रहे हो। तुम देख रहे हो कि भाई हालत कितनी ख़राब हुई पड़ी है दुनिया की, क्या चल रहा है सब। हर कोई डिप्रेशन में, हर कोई स्ट्रेस में है, ये चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज़ कर दिया लोगों का खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लोग कुछ भी खाए जा रहे हैं पागलों जैसे, कुछ भी खाए जा रहे हैं। लोग जिम के नाम के ऊपर बहाने देते हैं, वर्कआउट के नाम के ऊपर बहाने देते हैं। और तुम देखोगे कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसका पेट नहीं निकला हुआ, सबके पेट निकले हुए। मैं किसी को, हम यहाँ पे बॉडी शेपिंग नहीं कर रहे, लेकिन जो है वो है, चाहे कोई मोटा आदमी हो या कोई सुखड़ा सा आदमी हो, हर एक का पेट निकला हुआ है। वो हेल्थ, वो बहुत मतलब वो है। कुछ तो डायलॉग है ना अभी बीच में जो वायरल हुआ था, जिसको पेट नहीं वो सेठ नहीं, मतलब कि यहाँ पे नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है इस चीज़ को कि भाई तुम्हारा पेट निकलना चाहिए, तभी तुम रिच और वेल्दी लगोगे। मतलब ये निशानी एक रिच और वेल्दी की कि तुम्हारा पेट है। भाई ऐसे फालतू की चीज़ों में मत पड़ो। दूसरा कि लाइक जितना हो सके लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ तो दोस्ती करते ही हो, तुम लड़के हो तो ऑब्वियसली लड़कों के साथ तुम्हारी बनेगी, बट लड़कियों के साथ भी, मतलब कि ऑपोजिट जेंडर के साथ जितना हो सके थोड़ा बॉन्ड बनाने की कोशिश करो, बातें करो, ये वो। उसके बाद में जो है तुम्हारे सोशल स्किल्स, कुछ भी अगर तुम्हें सीखने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, लाइक यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, ये भी एक स्किल ही है, ठीक है। ये सब करो और धीरे धीरे इंप्रूव होगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी, अब ये डायरेक्टली लिंक्ड है सेक्सुअल मार्केट वैल्यू से। ये कैसे लिंक्ड है? जब तुम देखोगे कि तुम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो बाकी लोगों के कंपैरिजन में, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तुम देखोगे कि कल मैं 10/1 था, फिर 2 बन गया, आज मैं भले ही 10/10 नहीं हूँ, बट 10/8 हूँ, ठीक है। धीरे धीरे कल 10/9, उसके बाद में 10/10। यही है, सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, जो भी मैंने कहा है वो यहाँ से और यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो ये है, और बहुत टाइम लगा इस वीडियो को लाने में। ये जो मैंने लास्ट वीडियो कब अपलोड की थी मुझे याद नहीं, लेकिन इसके बीच में इतना टाइम क्यों लगा, ये इसके पीछे एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, मेरा फ़ोन चोरी हुआ था। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। जो था इसके, जो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, ये जो टॉपिक है बड़ा सही टॉपिक लगा, ठीक है। इसके बारे में अगर तुम्हें कुछ डिस्कस करना है, तुम्हारे कुछ ओपिनियंस है, अपने कुछ पॉइंट्स है, सो कमेंट करके बताओ, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही अगर तुम्हें कंटेंट चाहिए तो रीबिल्ड विद प्रण है हमारी, ये जो रीबिल्ड वाले फैमिली है, उसको तुम सब्सक्राइब करो। मेरे साथ 1-on-1 बात करनी है तो इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर मुझे डीएम कर सकते हो, उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही आई थिंक, ठीक है। मैं तो मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल।